हर बड़ी कंपनी के सामने ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ग्रोथ के लिए पैसा आएगा कहाँ से? क्या बैंक से लोन लिया जाए या फिर पब्लिक को ही कंपनी में हिस्सेदार बना लिया जाए? चलिए इसी को समझते हैं। आपने ज़ोमैटो, एलआईसी, पेटीएम इन सब के आईपीओस के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी हिस्सेदारी, अपनी ओनरशिप बेच क्यों रही हैं? क्या मामला सिर्फ पैसों का है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? देखिए, बात सीधी सी है। चाहे ज़ोमैटो जैसी बड़ी कंपनी हो या कोई छोटा सा लोकल स्टार्टअप, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही। मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई नया ऐप बनाना है या किसी नए शहर में बिजनेस फैलाना है, इन सब कामों के लिए चाहिए होता है कैपिटल। तो अब जब पैसा चाहिए तो उसे जुटाने के लिए मोटे तौर पर दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है डेट यानी कि लोन। सीधा साधा हिसाब है, बैंक से पैसा उधार लो और उसे ब्याज के साथ वापस चुका दो। और दूसरा रास्ता है इक्विटी, मतलब कंपनी की थोड़ी सी हिस्सेदारी, एक छोटा सा टुकड़ा इन्वेस्टर्स को बेच दो और बस यहीं से सारा खेल इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर क्यों कंपनियां अक्सर लोन की जगह शेयर्स वाला रास्ता चुनती हैं? चलिए इसके पीछे के 5 सबसे बड़े फायदों को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा, रीपेमेंट का कोई प्रेशर ही नहीं है। सोचिए, लोन का पैसा तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में फायदा हो या नुकसान। लेकिन शेयर से जो पैसा आता है ना, वो कंपनी को कभी भी वापस नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए ज़ोमैटो को ही देख लीजिए। उन्होंने अपने आईपीओ से करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए उठाए और पता है उन्हें इसमें से कितना वापस करना है? 0, एक भी रुपया नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स अब कंपनी के हिस्सेदार हैं, मालिक हैं, कोई लेनदार नहीं। दूसरा फायदा यह है कि कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट का बोझ नहीं होता। देखिए, लोन पर तो हर साल एक तय ब्याज देना ही देना है, जो सीधे सीधे आपके मुनाफे को खा जाता है। लेकिन शेयर्स में ऐसा कोई फिक्स्ड खर्चा नहीं होता। हाँ, अगर कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये लोन के इंटरेस्ट की तरह कोई मजबूरी बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं तीसरे फायदे पर, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। इसे कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। जब कोई कंपनी लोन लेती है तो वो उसकी बैलेंस शीट पर लायबिलिटीज यानी देनदारियों के तौर पर दिखता है। मतलब ये एक बोझ है जिसे चुकाना है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब शेयर से पैसा आता है तो वो ओन फंड्स या शेयर होल्डर की इक्विटी में जुड़ता है। इससे क्या होता है? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी मजबूत और स्टेबल दिखती है, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। चौथा फायदा जुड़ा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ से। देखिए, लोन की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक टाइम लिमिट होती है, लेकिन इक्विटी से मिला पैसा वो परमानेंट कैपिटल होता है। मतलब ये पैसा हमेशा के लिए कंपनी का हो गया। अब कंपनी इसे बिना किसी डेडलाइन के टेंशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिलायंस जियो। उन्होंने गूगल और फेसबुक जैसे दिग्गजों को अपनी हिस्सेदारी बेचकर जो फंड्स जुटाए, उसी से तो अपने पूरे नेटवर्क को इतना बड़ा बनाया, और वो भी बिना किसी रीपेमेंट के प्रेशर के। और पांचवां फायदा सिर्फ पैसों का नहीं है, ये जुड़ा है पब्लिक ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू से। जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो उसकी इज्जत और ब्रांड वैल्यू दोनों आसमान छूने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब वो कंपनी सेबी जैसे रेगुलेटर्स की निगरानी में आ जाती है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। मीडिया में उसकी चर्चा होती है, उसकी एक अलग पहचान बनती है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक पहचान और विश्वसनीयता भी दिलाता है। चलिए अब फटाफट लोन और शेयर्स को एक साथ रखकर कंपेयर कर लेते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, लोन आपको ब्याज के साथ वापस करना ही होगा, लेकिन शेयर्स से मिला पैसा परमानेंट है। लोन कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क है, जबकि इक्विटी आपकी बैलेंस शीट को स्टेबल बनाती है। इसीलिए छोटे मोटे शॉर्ट टर्म काम के लिए लोन ठीक है, लेकिन लंबे विजन और बड़ी ग्रोथ के लिए शेयर्स से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, ये तो हुई कंपनी की बात, लेकिन जो लोग पैसा लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या फायदा होता है? असल में ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होता है। ये एक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ कंपनी को ग्रो करने के लिए जरूरी पैसा मिल जाता है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर को उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। मतलब सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ग्रो करते हुए बिजनेस में हिस्सेदार बनने का, को ओनर बनने का एक सुनहरा मौका है।
जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, इन्वेस्टर के लगाए हुए पैसे की कीमत भी बढ़ती जाती है। तो कुल मिलाकर कंपनियां शेयर्स इसलिए जारी करती हैं ताकि वो बिना लोन के बोझ के तेजी से बढ़ सकें। और ये हम जैसे इन्वेस्टर्स को मौका देता है कि हम भी उस ग्रोथ की कहानी का एक हिस्सा बन सकें। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा आप बनना चाहेंगे।